हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एडोटैप। एंड आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है के रामबाबू जी। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से JIB एग्जामिनेशन जो रिसेंटली हुआ था, ही हैज गिवन दिस एग्जामिनेशन। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन द कर्नाटका ग्रामीण बैंक एंड वहाँ पर जो है प्रिपरेशन इन्होंने की है। ही हैज़ बीन मोस्टली यूजिंग ऑनलाइन सोर्सेज, और अपना पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है कैसे इन्होंने जो सब्जेक्ट्स क्वालिफाई किए हैं, ही विल बी लेटिंग अस नो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट राम बाबू जी and welcome you to this session. How are you feeling after qualifying these subjects, clearing these subjects? You can just let me know your reaction and कैसा आपको लगा था after doing this? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। सर, मुझे जय भी नाट क्लियर किया हूँ सर। ओनली दो पेपर तो क्लियर किया हूँ। वो दो पेपर भी रिटेल बैंकिंग एंड AFM तो क्लियर किया हूँ सर। और IIFS एंड AFM वो पूरा है। वो भी यूट्यूब 25 लेक्चरर्स है ना सर। तुम्हारा यूट्यूब, हमारा यूट्यूब वो फ्री यूट्यूब चैनल का वही तो पढ़ा हूँ रिपीटेडली। प्लस MCQ मैराथन फ्री, वो भी फ्री वाला है सर। वो तो पढ़ के एग्जाम के लिए अटेम्प्ट किया हूँ सर। थोड़ा IIFS का IIFS का पेपर तो थोड़ा टफ था, वो सबको मालूम हो। Yes, yes. उसमें मुझे 47 मार्क्स आए हैं सर। ओके, दैट इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज इस बार IIFS और जो है काफी डिफिकल्ट रहा है। तो आई थिंक IIFS में स्कोर हाँ अच्छा है। इवन दो आई थिंक कंप्लीटली शायद क्लियर ना हो, आपको फिर से देना पड़े, बट द स्कोर इज गुड। ओके, यू कैन कंटिन्यू राम। थैंक यू सर। AFM पेपर में मुझे 57 मार्क्स मिले हैं सर। दैट इज वंडरफुल। AFM तो आपका फिर थैंक क्लियर यू सर। है ना? हाँ सर। एंड RBWM भी आई थिंक आप कह रहे थे, RBWM ऑल्सो आई थिंक यू हैव सर, गिवन। RBW में 51 मार्क्स आए हैं सर। यस यस, दैट इज नाइस। सो इट इज रियली ग्रेट। बिफोर हम जो है आपके आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की है ये चीज़ों को समझे, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? व्हाट हैज बीन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? बिकॉज मेनी पीपल हैव एन आइडिया कि ओनली कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तभी क्लियर होगा, इस तरीके से रहता है। तो इज दैट हाँ रियल? सर, आप बेटर बता मेरा सकते हैं। यस, यस सर। सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था बीटेक सर। बीटेक राइट। था सर मेरा एजुकेशनल बैक। उसी लिए मैं मेरा IIFS में IIFS पेपर में 47 मार्क्स मिला है सर। उसलिए थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो कम हुआ है सर। उसके लिए मुझे PPB का पेपर छोड़ के AFM वाला पेपर प्रिपेयर किया हूँ सर। ओके वो ओके। AFM मेरा लिए नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हुआ है सर मेरा। उसलिए मेरा तो मैं थिंक कर रहा हूँ AFM वाला थोड़ा टफ हमारे लिए। सबको सोचा हूँ सर। उससे राइट। उसके लिए मैं PPB पेपर को छोड़ के AFM वाला पेपर प्रिपेयर किया हूँ सर। नाइस नाइस। तो यहाँ पर भी आपकी स्ट्रैटेजी दिख रही है। तो वी कैन से व्हेन एवर यू आर गिविंग दिस JIB एग्जाम, थोड़ा आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है, स्ट्रैटेजाइज करना होता है। जैसे राम बाबू आप कह रहे हैं कि आप ये जो PPB है, यू विल बी गिविंग इट इन द नेक्स्ट साइकिल, इज इट? तो यस सर। ये भी अच्छा एक स्ट्रैटेजी है, बिकॉज उन्हें पता था कि उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, एंड उसके बेसिस पर ही हैज बीन एबल टू क्लियर AFM विद आई वुड से गुड स्कोर। बिकॉज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड रहते हुए भी AFM में 450 इज अ वेरी गुड स्कोर, आई वुड से। राइट? तो दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट करेक्ट कि आप सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड हो और तभी आपका जो है JIB क्लियर हो सकता है। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे इन्होंने भी क्लियर किया, अगर ये PPB देते तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप कर लेते। राइट? यू वुड हैव डन इट। अगर PPB लेट्स से एक और वीक मिलता आपको, आई थिंक आई एम श्योर कि यू वुड हैव डन इट। व्हाट डू यू हाँ फील? सर। आप बता सकते हैं। राइट? सर, AFM पेपर कंप्लीट होने के बाद पे मेरा स्कोर तो 57 आया है सर। रिटेल बैंकिंग पे 51, IIFS पे 47,
एएफएम पे 57 सर। मुझे मुझे पता मुझे लगा कि सोचा हूँ सॉरी मेरा नो थोड़ी प्रॉब्लम। हिंदी मेरा डल है नो सर, प्रॉब्लम, नो क्योंकि प्रॉब्लम। मेरा साउथ इंडियन हूँ। नो प्रॉब्लम। पीपीबी के लिए अटेम्प्ट की करके जस्ट 45 आया है, तो भी मेरा जेबी तो क्लियर हम्म। हो सकता था सर। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया, वो बिकॉज मुझे वी थिंक कि आपने ऑलमोस्ट क्लियर ही किया है। एंड डू नॉट वरी, आई थिंक नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट, राइट? तो आप कुछ कह रहे थे, डू यू वांट टू हाँ सर, कंटिन्यू? थैंक यू सर। वही सर, वही बोल रहा हूँ। जस्ट 45 पीपीबी में लेकर आया है, तो भी मेरा जेबी तो क्लियर हो सकता था। नाइस, वही नाइस। बात बोलना। चाहते थे आप? ओके सर, ओके, थैंक यू ओके। सर। नाइस। आई थिंक यू हैव वर्कड हार्ड। अभी ये तीनों पेपर्स भी क्लियर करना, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, एएफएम क्लियर करना, ऑल ऑफ दैट थिंग इज आल्सो वेरी कमेंडेबल। एंड मूविंग अहेड, मैं आपसे थोड़ा सा आपके बैंकिंग बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा कि कौन से बैंक में आप काम कर रहे थे, व्हाट हैज बीन योर पोस्ट, इफ यू आर ओके टू लेट अस नो स्टेट, अगर आप बता पाओ। सर मेरा प्रॉपर तो आंध्र प्रदेश है सर, आंध्रा। आंध्र अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट वाला हूँ सर। अभी तो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट करके। मैं काम करने का कर्नाटका पे सर, कर्नाटका ग्रामीण बैंक का हूँ सर। ओके, ओके, नाइस। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपने एएफएम जो है आपके लिए थोड़ा टफ सब्जेक्ट रहा है, तो आई वुड जस्ट बिगिन विद दिस ओनली कि एएफएम हाँ के लिए सर। क्या सोर्सेस आपने यूज किए हैं, एंड हाउ डिड यू फील आफ्टर गिविंग द पेपर कि एएफएम भी मेरा चलो क्लियर हुआ है? हाउ डिड यू फील? व्हाट सोर्सेस यू हैव यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू एएफएम, एंड बाकी सब्जेक्ट्स सर भी आप बता सकते हैं। सर आई फील वेरी हैप्पीली सर ऑन दैट टाइम, या सो क्योंकि मैं नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था सर। उसके लिए मेरा अभी तक हूँ सर, पीपीबी का पेपर छोड़ के मैं एएफएम का पेपर अटेम्प्ट किया हूँ। वो पीपीबी का अच्छा एएफएम का पेपर पास होने के बाद में मैं वेरी हैप्पी सर। वो भी मैं ओनली फ्री यूट्यूब क्लासेस देख के मैं अटेम्प्ट किया हूँ सर। तो उसके आप लिए सोर्स बताना चाहोगे कि कौन से फ्री यूट्यूब क्लासेस आपने अटेंड किए थे? सर आई आई ओनली 25 लेक्चरर फ्री लेक्चरर है ना सर। अच्छा, वो हमारे भी एडू टैब पे 20 जो थे, निशांत सर के, आई एडू थिंक। टैप पे। हाँ सर, एडू टैप पे 25 लेक्चरर सीरीज है सर, फ्री यूट्यूब वाला। वो वो भी अपडेटेड नहीं, 2023 का सोच रहा हूँ। वो ही प्रिपेयर किया हूँ सर मैं। ओके, ओके। अपडेटेड क्लासेस भी नहीं सर। वो प्रिपेयर होके बाद में लेटेस्ट वाला एमसीक्यू फ्री माराथन क्लासेस भी प्रिपेयर हुए हैं सर। ओके, ओके। सो निशांत सर के जो 25 निशांत लेक्चर्स सर थे, के सर। फ्री हाँ सर। लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, एंड प्रैक्टिस के लिए आपने मैराथन्स किए हैं, एंड दैट हैज हेल्प्ड यू इन हाँ सर। क्लियरिंग दिस एएफएम। तो आपको जैसे बाकी कंपोनेंट्स है, आरबीडब्ल्यूएम, आईआईएफएस, पीपीबी के लिए आपने सोर्सेस क्या लिए थे? इफ यू कुड लेट द एस्पिरेंट्स नो, सो दैट उनको भी एक गाइडेंस मिले कि किस तरीके से सोर्सेस हम चुन सकते हैं। सर पीपीबी के लिए भी यूट्यूब वाले वो 25 लेक्चरर्स जो मैडम के है ना सर, वो भी प्रिपेयर किया हूँ। तो मेरा आई 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 एफ एस में मार्क तो थोड़ा कम आया है ना, उसलिए मुझे कॉन्फिडेंस तो चल गया है सर। पेड क्लासेस लिए है तो मैं क्लियर कर सकता था कि, क्योंकि कर को डाउट आया है सर। उसके ओके, लिए मैं पीपीबी छोड़ के ओनली एएफएम पेपर में थोड़ा कंसंट्रेट किया हूँ सर। ओके, ओके। सो पीपीबी के लिए भी आपने ऑनलाइन क्लासेस देखे थे, एंड आईआईएफएस आल्सो आई थिंक यू हैव वॉच्ड द ऑनलाइन हाँ क्लासेस सर। फ्रॉम वेयर, एडुटैब के ही आपने देखे हैं एडुटैप के इनके लिए भी? ओनली 25 लेक्चरर्स के लिए 25 देखे। लेक्चरर्स का यूट्यूब वाले देखे हूँ सर।
एंड लाइक आरबीडब्ल्यूएम के लिए जैसे आपने क्लियर कर लिया है ये पेपर, तो इफ यू वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड। सर आरबीडब्ल्यूएम के लिए मैं तो थोड़ा यूट्यूब वाला फ्री लेक्चर्स वो अड्डा 247 का थे। बैंकिंग वाला की क्यों आवे का है सर मुझे ओके, फिजिक्स वाला उसका आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट। सर यूट्यूब यूट्यूब क्लास एक है सर, यूट्यूब चैनल। ओके ओके, यूट्यूब चैनल। बैंकिंग वाला करके एक यूट्यूब क्लास है सर, यूट्यूब चैनल है सर। उसके ओके लिए उसके प्रिपेयर किया था सर। ओके ओके फाइन। तो मोस्टली जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब एंड एक जो है ब्लेंड आपने कोर्सेज का लिया है, एंड ऑनलाइन लेक्चर्स जो है कंप्लीट मैराथॉन्स वगैरह के थ्रू आपने प्रैक्टिस किया है, एंड हाँ थ्रू सर। दैट यू हैव हाँ सर। प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, एंड इट इज़ रियली ग्रेट। लाइक एक चीज़ तो हमारे एक मिथ तो क्लियर होता है कि बीटेक करके आप एएफएम जो है यू कैन क्लियर, इट इज़ नॉट दैट कि कॉमर्स बैकग्राउंड कंपल्सरीली चाहिए, राइट? तो मोस्टली योर सोर्सेज हैव बीन ऑनलाइन एंड यूट्यूब ओनली। इसके साथ हाँ आई वुड सर। लाइक टू आस्क यू, लाइक प्रिपरेशन के समय पे जैसे आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस में अप एंड डाउन लेवल्स हुए थे, was there anybody हाँ to सर। help you like your family member, your parents, या फिर कोई आपके साथ थे who has helped you, who has been your source of motivation कि मुझे ये जेआईबी एग्जाम देना चाहिए, these papers I should give? एंड उस समय पे भी कई बार होता है ना कि we lose the confidence while preparing also. Who has helped you? Was there anyone supporting you, any colleague, friend, family member, if you would like to share? सर माय वाइफ सर, क्योंकि Wonderful. 2 साल का बच्चा है सर घर पे, मेरा बेटा। वो Okay. तो आने का डिस्टर्ब करने वाला सर। बैंक से ड्यूटी से आएगा ना, तब तो मुझे छोड़ने का नहीं सर वो। उसे संभलने के मेरा मेरा वाइफ वो संभल कर ये किया है ना सर। वो तो बड़ा मुझे कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ा हेल्प किया है सर। ओके, सो क्रेडिट राम बाबू जी अपने वाइफ को दे रहे हैं क्योंकि इनका एक 2 साल का बच्चा भी है, एंड ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से यू हैव टू सिट एंड प्रिपेयर, एंड उसमें ऑब्वियसली बच्चों को पता नहीं रहता है, तो शी हैज़ बीन द हाँ सर। हेल्प जो है जिसके वजह से बच्चे को उन्होंने संभाला एंड आप प्रिपेयर कर पाए, सो दैट इज रियली ग्रेट। एंड इसके अलावा भी इज देयर एनीवन, एनी फ्रेंड फ्रॉम whom यू डिराइव मोटिवेशन, जिसने जो है हेल्प किया, नहीं यू कैन डू इट, ऐसा कोई था आपके साथ who was helpful in this manner, if you want to mention? सर मैं मेरा कोलिग से थे, बट वो क्लियर करने का बोल रहा है तो। ओके ओके, आपके कोलीग्स ने भी थोड़ा बहुत बोले मोटिवेशन बोले। आपको, हाँ, क्लियर कर हाँ लेगा ऐसे करके, राइट? गुड गुड। और इसके साथ वाइल योर प्रिपरेशन, आपको, जैसे हमारे एस्पिरेंट्स भी है, दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज, जैसे एक तो ये उनके दिमाग में रहता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड, तो वो तो आपको देख के वो इंस्पायर हो जाएंगे कि वी कैन हाँ सर। क्लियर द सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और चैलेंज आपका आया था वाइल प्रिपेयरिंग, कुछ इश्यू अगर आया था बीच में, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि उसको आपने कैसे ओवर किया, कम किया, कि while preparation did you feel any issues while your preparation, कि आपको ऐसा लगा हो कि टाइम कम दे रहा हूँ मैं, या फिर ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था, anything like that with any paper? लग रहा था सर। उसके लिए मुझे थोड़ा एक पेपर छोड़ के एक पेपर प्रिपेयर किए करके उसके लिए मैं एक पेपर वैसा पीपीबी तो छोड़ दिया हूँ सर। वो तुम तो नहीं करने के लिए मेरा ये नहीं मिला नहीं सर। ओके ओके, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आपने ये हाँ किया, तो सर। आई वुड से स्ट्रैटेजी इन्होंने लगाई है ये, थोड़ा सैक्रिफाइस दिया है पीपीपी का ये नेक्स्ट टाइम देंगे, बट या इसी तरीके से हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, एंड हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो एनी अदर स्पेसिफिक चैलेंज लाइक, आपके 2 इयर्स के चाइल्ड को तो आपके वाइफ ने संभाल लिया, बट एनी अदर चैलेंज आपने फेस किया, लाइक लोग बोल रहे हो कुछ और नेगेटिव कुछ आया, या फिर ऐसा कुछ आया आपके प्रिपरेशन में, या इट वाज वेरी स्मूथ वेरी ऐसा? स्मूथली है, वेरी स्मूथली चल रहा है, चला ओके है ओके, सर। स्मूथली चला है ऑब्वियसली बिकॉज आपके वाइफ ने वहाँ पे हेल्प किया, ऑल्सो योर कोलीग्स वर देयर, राइट?
तो हाँ सर। या इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यू शुड नॉट हैव प्री कंसीव्ड नोशंस। कई लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड या फिर अगर आप फैमिली मैन बन चुके हो लाइक हमारे राम बाबू हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर, या फिर कोलीग्स का कई बार नेगेटिव प्रेशर रहता है, तो दीज थिंग्स शुड नॉट बॉदर यू। एंड आप इनसे जो है आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो राम बाबू जी इन दिस एस्पेक्ट। तो दैट इज़ रियली ग्रेट। ठीक है, तो जैसे डिड यू गिव द थैंक यू जे सर। आई बी पेपर प्रीवियसली ऑल्सो, या फिर आप ये पहली बार दे रहे थे, इफ यू वुड लाइक टू मेंशन? सर मेरा बीटेक क्लियर हुआ है, बीटेक पास आउट हुई हूँ 2014 पे सर। मैं मेरा जॉब के लिए 2019 पे जॉब के ज्वाइन हुआ सर, बैंक के जॉब के लिए। दो तीन बार अटेम्प्ट किया हूँ सर। अटेम्प्ट किया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो थोड़ा कम था सर। कॉमर्स कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, डिफरेंट था वो हमारा मेरा बीटेक स्टडीज डिफरेंट था। बैंक के ये प्रिपरेशन, ये प्रीपीबी, ये तब तो रिटेल बैंकिंग आईआईएफएस नहीं था सर जेएबी के लिए। ओनली ओके। उसके लिए दो तीन बार अटेम्प्ट किया हूँ, वो नहीं क्लियर नहीं तो क्लियर नहीं किया हूँ सर। उसके लिए छोड़ दिया हूँ सर मैं। ओके ओके, राइट राइट। तो आपने इस बार फिर अटेम्प्ट किया, 2-3 टाइम्स प्रीवियसली यू हैव अटेम्प्टेड, इजंट इट? हाँ सर। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने पहले भी ये पेपर जो है दे रखा है, एंड इवन देन थोड़ा कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन हुआ, बट दिस टाइम यू टुक योर कॉन्फिडेंस बैक, और आपने सोचा कि दिस टाइम मुझे देना चाहिए। तो ऐसा आपको इस बार क्यों लगा? व्हाई डिड यू फील कि इस बार फिर से देना चाहिए? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन, या फिर जस्ट लाइक दैट आपने सोचा कि ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ सर था? ट्राई ट्राई कर रहे गए, हमें क्यों पास नहीं किया, क्यों करेगा? देखो ना एक बार देखो। बिल्कुल तब तो तीन पेपर थे सर, अब तो चार पेपर हो गए हैं। देखो ना एक बार देखो ना, कर को यूट्यूब पे सर्च किया हूँ सर। तब तो मुझे ये 25 लेक्चरर्स वाला मिला है सर। ओके, आपने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, और फिर आपको 25 हाँ सर। लेक्चर्स मिले। आपने देखना शुरू किया, एंड देन अगेन अब दो पेपर क्लियर हो गए है ना? हाँ सो सर। दैट इज हिस्ट्री आई थिंक, है ना? तो आगे हाँ सर। ये आप बाकी भी कर लोगे काफी अच्छे से, आई वुड डेफिनेटली से। और कैसे आप, जैसे फैमिली भी है आई कैन सी और प्रिपरेशन भी है, तो हाउ आर यू बैलेंसिंग बोथ थिंग्स? ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है सभी बैंकर्स के साथ जो ये एग्जाम देते हैं। तो इफ यू कुड गिव सम टिप्स टू द अदर बैंकर्स कि कैसे वो अगर अभी आगे जो देने वाले हैं, हाउ यू आर बैलेंसिंग बोथ ऑफ सर मेरा प्रिपरेशन ओनली 2 मंथ्स के लिए किया हूँ सर। उसके लिए चार पेपर तो क्लियर करने के मुझे मौका तो नहीं मिला है सर। ओके ओके। ओनली कंसंट्रेशन नहीं सर। प्रिपेयर करने का समय में दूसरा सोचने का छोड़ दिया हूँ सर। ओनली प्रिपरेशन पे प्रिपेयर किया हूँ सर। वो तो मैं वंडरफुल। किया हूँ सर। वंडरफुल, मैं क्लैप करना चाहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बनना विद अ फैमिली लाइफ विद अ बैंक जॉब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट राम बाबू ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है जब प्रिपेयर कर रहे हैं, ही वाज ओनली प्रिपेयरिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई और थॉट दिमाग में नहीं लेके आ रहे हैं। एंड बाकी यही चीज हम जो है लाइफ में भी इस तरीके से कर सकते हैं। वाइल यू आर वर्किंग देयर, यू आर वर्किंग इन द बैंक, और कुछ दिमाग में नहीं, कोई प्रिपरेशन या फैमिली, फैमिली के साथ है तो यू एंजॉय द टाइम, एंड वाइल प्रिपरेशन कंप्लीटली प्रिपरेशन में ही कंसंट्रेशन उन्होंने किया है, राइट? एंड इसमें एज ही सेड उनके वाइफ ने भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक फाइनल अगर आप मैसेज देना चाहो हमारे आगे के एस्पिरेंट्स को, व्हाट वुड दैट मैसेज भी अपने प्रिपरेशन साइकिल के हिसाब से और आपके स्ट्रेटजीज के हिसाब से? व्हाट शुड दे फॉलो, लेट्स से वो भी बैंकर्स हैं, या फिर अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज से रिलेटेड, क्या आप मैसेज देना चाहोगे उनको?
सर ओनली 25 लेक्चरर्स के लिए 25 लेक्चरर्स तो मैं प्रिपेयर किया हूँ सर। हमारा एडुटैप के पेड क्लासेस भी थे। मैं सोचा हूँ वो पेड क्लास ले को प्रिपेयर किया है तो वो मेरे चारों का पेपर भी 2 मंथ्स के लिए क्लियर हो सकता है कर को मुझे सोचा हूँ सर मैं। ओके ओके। सो वो तो मैं बोल सकता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चारों अगर आप क्यों पेड कोर्स क्योंकि ले रहे हैं, ओके यस। क्योंकि ये 25 में ओनली हम सुन सकते हैं क्लास क्लास तो ले सकते हैं बट डॉट क्लियर में तो नहीं होता सर। हम्म। बैलेंसिंग करने का अ, या कौन सा चीज डाउट्स। हम्म कौन सा चीज इम्पोर्टेंट कौन सा चीज इम्पोर्टेंट नहीं, कौन सा चीज पे हमें ध्यान रखना है, कौन सा चीज पे लाइट से लेना है वो थोड़ा हम्म 25 लेक्चर सीरीज पे थोड़ा ये तो नहीं समझ में आएगा सर। वो हम्म। तो बोल सकता हूँ सर मैं। ओके ओके, तो स्ट्रैटेजी पार्ट जो है वो जो है पेड कोर्सेज या फिर अलग और भी सोर्सेज के थ्रू आप कह रहे हो कि वो पता चलेगा, हाँ एंड सर। वहाँ पर हाँ टीचिंग जो सर। है अच्छी की गई है, ये चीज़ है राइट। तो अपार्ट हाँ फ्रॉम सर। दैट, जैसे आगे एस्पिरेंट्स है, व्हाट शुड देयर स्ट्रैटेजी बी, कि चारों एक बार में ट्राई करना चाहिए उनको क्लियर करने के लिए, या फिर कैसे उन्हें जो है बैलेंस करना चाहिए और सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि विच पेपर यू हैव टू क्लियर, एंड मोटिवेशन लेवल्स, कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना चाहिए, लाइक बैंकर्स हैं शाम को आते हैं, दे कम टू होम, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा भी चीजें होती होंगी आपके साथ भी होती होंगी, तो उनके लिए और क्या आप जो है कहना चाहोगे फाइनली, इफ यू वुड लाइक टू से। सर चारों पेपर को एक ही बार अटेम्प्ट करने का मैं बोल सकता हूँ सर। क्योंकि ओके ओके। मेरा तो टाइम नहीं था इसलिए मेरा स्ट्रैटेजी तो डिफरेंट था। चारों के पेपर एक बार क्लियर किए तो उस पे ये मार्क्स एक पेपर दो पेपर पे कम हुए तो भी एक और एक रिमेनिंग पेपर्स पे आ सकता है ना सर। उसके लिए एक ही अटेम्प्ट पे क्लियर करने का थोड़ा अच्छा चीज है सर। ओके ओके, एज फार एज जेआईबी एग्जाम इज कंसर्न, हम बाबू कहते हैं कि चारों पेपर्स आपको ट्राई करने चाहिए, एंड लाइक उनके वाइफ थे, इसी तरीके से आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स कलीग्स में कोई रहे तो इट इज़ रियली इजी और आराम से आप सेल थ्रू, जैसे उनका भी काफ़ी स्मूथ रहा है प्रिपरेशन का जर्नी कह रहे थे, तो उस तरीके से आपका भी रह सकता है, तो डेफिनेटली यू शुड फाइंड